वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर क्लास 8 की हिस्ट्री का, ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो बेसिकली चैप्टर में क्या है, ट्राइबल्स के बारे में दिया गया है। ट्राइबल्स जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वो क्या करते थे, अपने तरीके से खेती करते थे और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रहते थे। बट जैसे ही अंग्रेजों ने हमारे लैंड पर कब्जा किया, उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट के वास्ट रिसोर्सेज जो है उनकी पहुंच से बाहर है और ट्राइबल के अंडर है। तो अंग्रेजों ने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज इंट्रोड्यूस करके जो है फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, खेती का स्ट्रक्चर या फिर रूल्स का, जो उनके कॉमन क्या कहते हैं ना, लोकल लॉज थे, उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से विद्रोह हो जाता है और विद्रोह को मतलब किस वजह से होता है, वो अपनी एक गोल्डन एज दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। गोल्डन एज यानी कि वो सुनहरा दौर जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो वो उसी के लिए लड़ते हैं, उसी के लिए विद्रोह करते हैं अपने नेता के अंडर। तो यही चीजें हम क्या करेंगे, डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grains. ठीक है, 1895 के अराउंड बिरसा मुंडा, अभी पूरा नाम उनका क्या है, बिरसा मुंडा, जो है फॉरेस्ट में रूम करता है, मतलब इधर उधर घूमता है। विलेजर्स उसके बारे में क्या बोलते हैं कि इनके पास पावर है, जादुई पावर है। बेसिकली उनकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसी से प्रभावित होकर लोग क्या बोलते थे, इनके पास तो पावर है और यही हमारे को क्या कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। और लोगों ने क्या क्या जोड़ दिया था इसके साथ, क्यों वो हर बीमारी को दूर कर सकते हैं और ग्रेन यानी कि अगर तुम्हारी क्रॉप कम है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिरसा हिमसेल्फ, और बिरसा ने भी अपने आप को डिक्लेयर किया था, गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव द पीपल फ्रॉम ट्रबल्स, और कि भाई गॉड ने ही मुझे क्या किया है, अपॉइंट किया है कि मैं अपने लोगों को ट्रबल से मुक्त कराऊं, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दिकूस, मतलब दासता के अंदर जो थे, मतलब दास बन के वो रह रहे थे दिकूस के। दिकूस ये किसको बोलते हैं, आउटसाइडर जितने भी लोग हैं, जो जैसे कि मनी लैंडर हो गए, बाहर से किसी ने जिसने भी यहाँ पर क्या कर ली, जमीन खरीद ली, उनकी जमींदार हो गए, उनको क्या बोलते हैं, दिकूस। तो उनके ट्रबल से फ्री कराने के लिए भगवान ने उन्हें अपॉइंट किया है। तो वो अफवाह एक तरीके से फैल गई थी। सून थाउजेंड्स बिगिन फॉलोइंग बिरसा, बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे उनको फॉलो करने लगे, बिलीविंग दैट ही वाज भगवान, गॉड है वो, एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। बिरसा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडा, ठीक है ना, मुंडास की फैमिली में वो पैदा होते हैं। ट्राइबल ग्रुप है ये, दैट लिव इन छोटा नागपुर में रहता है। बट हिज फॉलोवर्स इंक्लूड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, मतलब उनके फॉलोवर्स हैं सिर्फ मुंडा जाति में से ही नहीं है, संथाल्स और ओरान से में भी है, मतलब ये भी अलग ग्रुप है ट्राइबल्स का, वो भी इनको फॉलो करते हैं। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हीं से, उनसे वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल की। देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, जो उनका यूजुअल वे ऑफ लाइफ था वो डिसअपियर हो रहा था, खत्म हो रहा था, बिकॉज एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। देयर लाइवलीहुड वर अंडर थ्रेट, लाइवलीहुड क्या थी, फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट करना, बाहर बेच देना, और यही तरीके से वो अपना जीवन चलाते थे। एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी डेंजर, क्योंकि उनके रिलीजन को क्या बोला जा रहा था, बारबरिक। बारबरिक क्या मतलब, वो जैसे बलि देना या फिर दूसरे तरीके से जो भी वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं उनको भी एक तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता था और उनको फॉलो नहीं करने दिया जाता था, उन पर एक्सेसिव कंट्रोल था। वट प्रॉब्लम डिड बिरसा सी आउट टू रिजोल्व, मतलब क्या प्रॉब्लम वो सोल्व करना चाहते थे बिरसा। हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज दिकू, मतलब कौन है दिकू, एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, कैसे बना लिया उन्होंने दास यहाँ के लोगों को। वट वॉज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश के अंडर ट्राइबल पीपल के साथ क्या हो रहा है, मतलब क्या घट रहा था उनके साथ। हाउ डिड दे लीव, हाउ डिड देयर लाइफ चेंजेस, क्या चेंजेस आए हैं। देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर, मैंने भी पहले बताया था कि हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर, हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि ट्राइबल सोसाइटी कैसी होती है। मोस्ट ऑफ द ट्राइब हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मण से अलग उनकी रिचुअल्स होती हैं। दीज सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीजन, भी नहीं होती, मतलब जैसे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये डिवीजन भी नहीं होते, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ये, ऑलमोस्ट, ठीक है। दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटी नहीं होती, ठीक है ना। ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम ट्राइब, दोज ऑफ द देमसेल्फ, मतलब थॉट ऑफ देमसेल्फ कि भाई जो सेम ट्राइब के हैं वो हम में से ही एक है, हमारे जैसे ही हैं। दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस, सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस होते हैं स्टिल, कि कोई थोड़ा इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा होता है, कोई नहीं होता। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लीव, कैसे रहते हैं।
By the 19th century, tribal people in different part of India were involved in a variety of activities. बहुत सारी एक्टिविटीज में क्या होते हैं, इन्वॉल्व थे वो. Some were झूम कल्टिवेटर्स. कुछ क्या था, झूम कल्टिवेटर. झूम कल्टिवेशन के बारे में भी आपने पहले भी सुना हो. झूम कल्टिवेशन क्या होती है, एक जगह से मतलब आप क्या करते हो, फॉरेस्ट का एक लैंड का पीस लेते हो, उसको क्या करते हो, जितने भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उसको पहले कट करते हो, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है लैंड पे उसको जला के जो राख होती है उसको वहाँ पे स्प्रेड करके कुछ टाइम के लिए वहाँ पे खेती करते हो, और फिर उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है लैंड की, उस पीस को छोड़ देते हो ऐसे ही, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड पे तुम सेम तरीके से खेती करते हो, और थोड़े टाइम के बाद उस पुरानी जो लैंड होती है उस पर दोबारा खेती करना स्टार्ट कर देते हो. तो इसी तरीके से खेती की जाती है, तो उसी को बोलते हैं झूम कल्टीवेशन. ठीक है. दे अब इसमें ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है या फिर हाईलाइट कर रखा है, इसमें यही बात बोली गई है कि कैसे झूम खेती होती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं. दे यूज द एक्स टू कट द ट्री एंड हो टू स्क्रैच द सोइल. अब ये डिटेल में बता रखा है यहाँ पे कि वो स्क्रैच करते हैं सोइल को, प्रिपेयर करते हैं कल्टीवेशन के लिए, और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं सीड्स को, प्लाव नहीं करते लैंड को. ठीक है. वंस द क्रॉप वाज रेडी हार्वेस्टेड दे मूव अनदर फील्ड. फिर उसके बाद दूसरे फील्ड में चले जाते हैं. अ फील्ड दैट हैज बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलो. उसको खाली छोड़ दिया जाता काफ़ी साल के लिए, मतलब काफ़ी टाइम के लिए. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये तो बता ही दिया. फॉलो अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. साल एक पेड़ है, और महुआ क्या है, फ्लावर है जिसको खा लिया जाता है या फिर अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेटर वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल एरिया. कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, किस एरिया में होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है और सेंट्रल इंडिया में होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़ में. द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. क्योंकि वो शिफ्ट करते रहते हैं तो उनको फ्री मूवमेंट चाहिए. अगर फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो वो खेती नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स. ठीक है ना. दैट इज ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. मतलब इसी तरीके से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं. सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स. गैदरर्स क्या करते हैं, मतलब क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट जो फॉरेस्ट की चीज़ें होती हैं, जैसे पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, हनी हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों को गैदर करते हैं और फिर लोकल मार्केट में, आसपास की मार्केट में क्या करते हैं, बेच के अपना लाइवलीहुड चलाते हैं. इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लिविंग बाय हंटिंग, और हंटिंग भी करते हैं एनिमल्स की, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. दे सो फॉरेस्ट एज असेंशियल फॉर सर्वाइवल. मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उनके सर्वाइवल के लिए. कौन्स वर सच अ कम्युनिटी. कौन्स जो है एक ऐसी कम्युनिटी है उड़ीसा की, उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती है. दे रेगुलरली वेंट ऑन कलेक्टिव हंट्स, मतलब उसके लिए जाते हैं, देन डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्फ, और उसी पे गुजारा करते हैं और मीट को बांट लेते हैं. दे एट फ्रूट्स भी खाते हैं, रूट्स खाते हैं, कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑयल दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल. और किसके, कहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, साल के ट्री से और महुआ के ट्री से. दे यूज मेनी फॉरेस्ट सर्ब्स को भी यूज करते हैं और हर्ब्स को भी यूज करते हैं फॉर मेडिसिन पर्पज के लिए. एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट. ठीक है. The local weavers and leather workers turn to the Kond when they need supply of kusum and palash flower to color the clothes and leathers. ये कुसुम और पलाश के फ्लावर्स को भी बेचते हैं जो लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स हैं उन्हें. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. कहाँ से मिलते हैं इन पीपल को कुछ और चीज़ें जो फॉरेस्ट में नहीं मिलती. एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स. एक्सचेंज भी कर देते हैं लोकल मार्केट में, क्योंकि ये अपने गैदरिंग किए हुए प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न ऑफ देयर विजुअल वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस. एट अदर टाइम्स दे बाउट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड. मतलब थोड़ी बहुत जो अर्निंग होती है उससे ये खरीद लेते हैं. सम ऑफ दैम डिड ओड जॉब. कुछ विलेजेस में जाते हैं और छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, कैरिंग लोड्स, बिल्डिंग रोड्स. ठीक है ना. और अदर लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स. और फार्मर के यहाँ काम कर लेते हैं एज अ लेबर. व्हेन सप्लाई ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक. जब कम हो जाती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्राइबल पीपल क्या है, हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर. ठीक है ना. फिर वो इधर उधर घूमना पड़ता है उनको काम की तलाश में. बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगास जो है सेंट्रल इंडियाज के, रिलक्टेंट होते हैं दूसरों के लिए काम करने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बेगास जो है उनकी ये काम जो है उनकी डिग्निटी से बिलो है, बिलो देयर डिग्निटी. ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट दे वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी. ठीक है ना. ट्राइबल को क्या होता है, वो चीज़ें खरीदनी बेचनी पड़ती हैं जो उनकी लोकेलिटी में नहीं मिलती. दिस लीड टू देयर डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर. और ये खरीदारी करने के लिए इसी वजह से वो ट्रेडर्स पे क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं. ट्रेडर्स कम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल. उनके आसपास आते हैं बेचने के लिए. एंड सोल्ड द गुड एट अ हाई प्राइसेस. और बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे क्या करते हैं, चीज़ें बेचते हैं. मनी लैंडर गिव. और क्या करते हैं, मनी लैंडर भी आ जाते हैं उनको लोन देने के लिए, विद विच द ट्राइबल मीट देयर कैश नीड. वो सामान खरीद सकते हैं जिससे. एडिंग टू व्हाट दे अर्न. ठीक है ना. बट द इंटरेस्ट चार्ज जो होता है लोन पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, यूजली वेरी हाई. सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीट डेप्ट एंड मीन्स डेप्ट एंड
पॉवर्टी मतलब मार्केट जो है उनके लिए क्या है, पॉवर्टी और डेब्ट का एक दूसरा नाम है। देयरफॉर केम टू सी मनी लैंडर, और ये मनी लैंडर और ट्रेडर्स को इवल सोचते हैं, इवल आउटसाइडर बोलते हैं, एंड हु आर कॉज ऑफ देयर मिजरी, उनकी मिजरी का, उनके दुखों का क्या है, एक कारण है। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कौन सी ट्राइब है, थोड़ा सा एक देख लेते हैं। जैसे कि गद्दीज एंड वन गुज्जर, ये यहाँ पर है कहाँ पर, उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में है भूटियाज, और राजस्थान में है सहरियाज और भील्स, गुजरात में है वन गुज्जर और रथवारा, महाराष्ट्र में कौन से हैं, बंजाराज, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन से हैं, कोया, बंजारा, गोंड्स, और केरला में है मला और इल्लूर, और छत्तीसगढ़ में क्या है, बेगाज, मारियाज, गोंड्स, एमपी में है बेगाज, बंजाराज, गोंड्स, उड़ीसा में क्या है, पराजाज, बोंडाज, कन्नडा और कोया, सरोरा, कोंड्स, संथाल्स हैं इसमें यहाँ पर झारखंड में, और ऐसे यहाँ पे नागाज, खासीज, रियांग और निशी, ऐसी ऐसी ट्राइब्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। आगे क्या है, सम हियर्ड एनिमल, मतलब कुछ एनिमल्स को भी पालते हैं। मैनी ट्राइबल लीव्स बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, दे वर पैस्टरलिस्ट हु मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल एंड शिप अकॉर्डिंग टू द सीजन, मूव करते रहते हैं। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्ट, खत्म हो जाती है, दे मूव टू अनदर एरिया, फिर ये दूसरे एरिया को पकड़ लेते हैं। वन गुज्जर जो है पंजाब हिल्स में, और लबाडीज जो है आंध्र प्रदेश में, वर कैटल हर्डर्स हैं, ये कैटल्स को रखते हैं। द गद्दीज ऑफ कुल्लू वर सेफर्स एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर गोट्स, ये गोट्स को पालते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है। आगे है सम लुक टू सेटल कल्टीवेशन, कुछ जो है सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, सेटल्ड कल्टीवेशन जैसे नॉर्मली खेतों में काम होता है, किसान करते हैं एक ही जगह पर बार बार, वैसे काम करते हैं। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप हैड बिगन सेटलिंग डाउन, कुछ सेटल डाउन हो गए एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर्स, मतलब बार बार एक ही जगह पे उगाना, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू place. They began to use the plow and gradually got right over the land they live on. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. ठीक है ना, मुंडास और छोटा नागपुर में क्या होता है, जो लैंड है ना सारी की सारी सबकी मानी जाती है, पूरी कम्युनिटी की मानी जाती है। All the member of clan were regarded as descendant of the original settler. Descendant मतलब उन्हीं के मतलब सेम पूर्वजों से बिलोंग जो करते हैं, ठीक है ना। हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑफ द लैंड, पूरी कम्युनिटी का ही राइट होता है। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन जो होते हैं एक्वायर कर लेते हैं मोर पावर देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा। सम बिकेम चीफ्स एंड अदर फॉलोवर्स, ठीक है ना, कुछ चीफ बन जाते हैं। पावरफुल मैन जो है रेंट आउट करते हैं खुद की लैंड को, इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट्स देमसेल्फ, खुद नहीं कल्टिवेट करते, ट्राइब में से ही दूसरे पीपल को दे देते हैं, रेंट आउट कर देते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल जो हैं सेटल ट्राइबल्स ग्रुप को, जैसे कि गोड और संथाल होते हैं, उनको मोर सिविलाइज्ड मानते हैं देन हंटर गैदरर्स, यानी कि जो अच्छे प्रकार से रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो करते हैं उनसे बढ़िया मानते हैं। दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट वर कंसीडर टू बी वाइल्ड एंड सैवेज, मतलब बार्बरिक माना जाता है, वाइल्ड माना जाता है, जंगली माना जाता है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। दे नीड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज, मतलब ब्रिटिशर्स का मानना था कि इनको सेटल्ड करना पड़ेगा, सिविलाइज्ड करना पड़ेगा। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, कॉलोनियल रूल की वजह से इनकी लाइफ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये देखेंगे हम। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर, क्या क्या चेंजेस आए। व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स, अब जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्हीं के मतलब रूल चलते थे, वही राज करते थे अपनी सोसाइटी पे, उनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मैनी एरिया द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल, ठीक है ना। दे एंजॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने का उनके पास राइट था, मतलब लोग उनकी मानते थे जो उनके पीपल थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस भी होती थी, डिसाइड ऑन द लोकल रूल को, जो देखती थी लैंड के और फॉरेस्ट को मैनेज करती थी, ठीक है ना। Under British rule, the function and power of the tribal chief change हो गए considerably. They were allowed to keep their land title over the cluster of village. Allow तो क्या, rent out भी कर सकते थे, लेकिन lost much of their administrative power, जो थी ना rules बनाने की और क्या करने की, settle करने की, dispute हो जाता है, ये power जो थी lost हो गई उनकी, lost हो गई। Were forced to follow the law made by British officials in India. जो भी Britishers बनाएंगे rules, उन्हीं को follow करने के लिए force किया गया उन्हें। They also had to pay tribute to British, मतलब उनको taxes देना पड़ता था, and discipline the tribal group, कि भाई हमारे बिहाफ पे तुम उनको कंट्रोल करोगे, इस तरीके से कंट्रोल करोगे, ठीक है। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स देयर पीपल, अपने लोगों पर जो उनकी अथॉरिटी थी वो लॉस्ट हो गई, एंड वर अनेबल टू फुलफिल ट्रेडिशनल फंक्शन भी नहीं कर सकते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स को सही नहीं लगता था वो उसी चीज को वो स्टॉप करा देते थे। What happened to the shifting cultivators? तो shifting cultivators पे क्या इफेक्ट पड़ा देखते हैं। The Britishers were uncomfortable with the group who move about and did not have fixed home. They wanted tribals
ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीजेंट कल्टिवेटर, की सेटल हो जाओ आप, उनको मूव नहीं करने दिया गया। सेटल्ड पीजेंट वर easier टू कंट्रोल एंड administer देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, मतलब जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, रूमिंग करते हैं, उनसे ज्यादा सही किनको मानते हैं ब्रिटिशर्स, जो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए उनकी कोशिश क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर को बंद करवाने की। द ब्रिटिश ऑलवेज ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रिवेन्यू सोर्स, रेगुलर कब मिलेगा, जब एक जगह पर क्या होंगे, वो खेती करेंगे, ठीक है ना। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, यहाँ पर भी उन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर दिया। दैट इज दे मेजर द लैंड, लैंड को मेजर किया, राइट डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर इंडिविजुअल के उस लैंड पे, एंड फिक्स द रिवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, कि भाई इतने आपको देना पड़ेगा टैक्स। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, कुछ को तो क्या कर दिया, लैंड ओनर बना दिया, दूसरों को टेनेंट्स कर दिया। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, टेनेंट्स क्या करते थे, रेंट पे करते थे लैंड ओनर्स को, जो इंटर्न पे करते थे रिवेन्यू किसको, स्टेट को, यानी कि कंपनी को। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जो उनका जो एफर्ट था सेटल करने का हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुआ। सेटल प्लाव कल्टीवेटर इज नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्कैर, क्योंकि एक जगह पे फिक्स कर दोगे और पानी अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे क्या करेंगे, सोइल हो जाएगी ड्राई और वो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर जो है हु टुक टू प्लाव कल्टीवेशन ऑफर सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, ठीक है ना, गुड यील्ड तो होती ही नहीं है, तो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो द झूम कल्टीवेटर इन नॉर्थ ईस्ट जो थे इंसिस्ट किया कि हम कंटिन्यू करें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ब्रिटिशर्स को इंसिस्ट किया। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई, बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, ब्रिटिशर्स हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या कर दिया कि आप जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, और आज भी वहां पर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट लॉ का क्या इम्पैक्ट हुआ। द लाइफ ऑफ ट्राइबल एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ, काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है उनकी लाइफ में। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ब्रिटिश ने क्या एक्सटेंड कर दिया, कंट्रोल कर दिया सारे के सारे फॉरेस्ट पे, और डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट क्या है, वो स्टेट प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड दे प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड, मतलब यहाँ पे तुम नॉर्मल खेती नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ टिम्बर जाएगा, वो भी ब्रिटिशर्स के लिए। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, यहाँ पर जो ये रिजर्व फॉरेस्ट थे ये फ्रीली यहाँ पे नहीं घूम सकते थे लोग, ट्राइबल्स। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते थे। हाउएवर झूम कल्टीवेटर टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, कैसे सर्वाइव किया, मैनी वर देयर वर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया, दूसरे एरियाज में गए इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, ठीक है। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, उनको बिल्कुल रोक दिया गया, दे फेस अ प्रॉब्लम, फिर उनको क्या हुआ, प्रॉब्लम फेस हुई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट द लेबर टू कट ट्री फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लोग, मतलब अब उन्होंने क्या है टिम्बर वगैरह क्यों किया था, ताकि रेलवे के लिए जो है स्लीपर्स बनाए जा सके। तो अब उनको लेबर कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो तो वहां से चले गए, ठीक है, उनको वहां से खेती करने नहीं दिया गया। कॉलोनियल ऑफिशियल्स एक नए सॉल्यूशन के साथ आए, दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैच ऑफ लैंड, छोटे छोटा लैंड का पैच देंगे इन द फॉरेस्ट, और अलाउ देम कल्टीवेट दिस, कि भाई हाँ तुम यहाँ पे खेती कर सकते हो, बट कंडीशन क्या होगी, दोज हु लिव इन द विलेज, जो भी उस विलेज में रहेगा, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा फ्री में वो भी, एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की देखभाल करनी पड़ेगी। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, ठीक है ना। तो उनको बोल दिया गया तुम फॉरेस्ट विलेजर्स को कि आपको चीप लेबर देनी पड़ेगी, या तो फ्री में या फिर बहुत ज्यादा सस्ते में। मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, ये लॉ जो थे इनके अगेंस्ट रिएक्ट भी किया उन्होंने। दे डिसोबे द न्यू रूल्स को डिसोबे किया, कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस दे वर डिक्लेयर इनलीगल एट अ टाइम रोज ओपन रेबेलियन, फिर उनको अगर वो विद्रोह करेंगे तो उनको इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, फिर उससे और भी ज्यादा रेबेल जो है विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। सच वॉज द रिवोल्ट वॉज संग्राम संगम, संग्राम संगम जो था ये रिबेल हुआ 1906 असम में, एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह का हुआ 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आई, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, आने लगे हैं वो, ठीक है। wanting to buy forest produce चाहते हैं वो खरीदना, offering cash loan देते हैं, asking them to work for wages, तुम हमारे लिए काम करो, ठीक है। it took tribal some time to understand the consequences what was happening, मतलब एक बार तो वो उनके झांसे में आ गए कुछ टाइम के लिए, बट उनको जल्दी वो रियलाइज हो गया, थोड़े टाइम के बाद उनको रियलाइज हो गया कि ये जो स्टेप्स हैं मनी लैंडर्स के, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है उन पे। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क growers in the 18th century. Indian silk was demand in Europe market में डिमांड थी बहुत ज़्यादा। The fine quality of Indian silk जो थी was highly valued and export from India increased rapidly.
मतलब काफ़ी महंगा बिकता था वहाँ पे सिल्क इंडियन। एज द मार्केट एक्सपैंड, जैसे कि एक्सपैंड होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल क्या करते हैं, ट्राई टू इंकरेज सिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, इंकरेज करते हैं टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके और प्रॉफिट अर्न किया जा सके। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड जो है वाज एन एरिया वेयर द संथाल रेयर्ड कुकुन, वो संथाल जो है वहाँ पर सिल्क का जो कुकून होता है उसको रियर करते हैं, पालते हैं। द ट्रेडर्स डील इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स, वो जो ट्रेडर्स हैं सिल्क में एजेंट काम करते हैं, सिल्क में डील करते हैं, वो अपने एजेंट्स को भेजते हैं जो कि लोन देते हैं ट्राइबल्स को, एंड कलेक्ट द कुकुन्स को लेते हैं। द ग्रोवर्स जो होते हैं उनको सिर्फ 3 और 4 रुपीज़ दिए जाते हैं 1000 ऑफ कुकुन्स के लिए। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान में भेज दिया जाते हैं, गया में भेज दिए जाते हैं, और उनको सोल्ड किस पे किया जाता है, 5 टाइम ज़्यादा प्राइजेस पे सोल्ड किया जाता है। द मिडिल मैन सो कोल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर। अब क्या है, मिडल मैन जो है वो बीच में क्या करता है, डील करवाता है ग्रोवर्स की। मेड ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। द सिल्क ग्रोवर अर्न वेरी लिटल, और जो प्रोड्यूस करते हैं इसको उनको बहुत कम मिलता है पैसा। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द मार्केट एंड द ट्रेडर एज देयर मेन एनिमी, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसी वजह से वो उनको अपना मेन एनिमी समझते हैं, ट्रेडर्स को, मनी लैंडर्स को, इनको जिनको वो बोलते हैं दीकूज। द सर्च फॉर वर्क, इसी वजह से जब गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दे हैव टू मूव आउटसाइड द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वर्क। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स, ये और भी ज़्यादा दुखदाई है। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटर्स स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, मतलब टी प्लांटर्स जो हैं आ जाते हैं उनके फॉरेस्ट एरिया में, और माइनिंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क एट टी प्लांटर, ट्राइबल्स को क्या किया जाता है, फोर्सफुली भी टी प्लांटेशन में काम करने के लिए बोला जाता है। और असम के कोल माइन जो झारखंड है वहाँ पे, दे वर रिक्रूटेड थ्रो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, हु पेड देम मिजरेबली लो वेज, बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो जाती है उनकी और लो वेजेस दिया जाता है, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उनको वापस घर भी नहीं जाने दिया जाता। A closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different part of country rebelled. 19 और 20 century में rebel कर देते हैं different part of countries में ये group. Against the changes in laws and restrictions of their practices and new taxes they had to pay. इन चीज़ों के restriction मतलब new taxes और new rules के against. The exploitation by traders और money lenders अलग से। द कोल्स रिबेल्स, जो कोल्स थे उन्होंने कब रिबेल किया, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। रिबेल्स 1831 एंड 1832 में कोल्स का रिबेलियन होता है। संथाल्स कब रिवोल्ट करते हैं, 1855 में। बस्तर रिवोल्ट होता है सेंट्रल प्रोविंस में, सेंट्रल इंडिया में 1910 में, और वर्ली रिवोल्ट होता है महाराष्ट्र में 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा वॉज लेड वॉज वन सच मूवमेंट, और जो बिरसा मुंडा जो है जो मूवमेंट चलाते हैं वो भी इनमें से एक है। तो बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा, बिरसा वॉज बोर्न इन मिड 1870, कब उनका जन्म होता है, 1870 में। द सन ऑफ पुअर फादर, ही ग्रो अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोंदा, ठीक है ना, इन फॉरेस्ट में वो क्या है, बड़े होते हैं। ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग द फ्लूट, डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ऐसी जगह पे वो बड़े होते हैं। फोर्स बाय पॉवर्टी, हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, उनके पिता को इधर उधर भटकना पड़ता है काम के लिए। एज एन एडोलसेंट बिरसा हियर टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग्स and the past and saw the sardars leaders जो होते हैं कम्युनिटी urging the people to revolt, मतलब वो बचपन से ही देख रहे हैं, जैसे वो बड़े होते हैं वो देख रहे हैं कि भाई जो उनके सरदार जो हैं अपनी कम्युनिटी के पीपल को रिवोल्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दे मतलब उनको एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। दे टॉक द गोल्डन एज, और वो किसकी बात कर रहे हैं, टॉक ऑफ गोल्डन एज व्हेन द मुंडा हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ दिकूज, मतलब ऐसा समय लाने की बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ दिकू है जिस जो है खत्म हो जाएगा। एंड सेट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ कम्युनिटी है वुड बी रिस्टोर्ड, जो एंसेस्ट्रल राइट थे कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट पे वो रिस्टोर्ड हो जाएंगे, उनको वापस मिल जाएंगे। दे सो देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन, अपने आप को यहाँ के ओरिजिनल सेटलर मानते हैं। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, ये हमारी मुल्क की लड़ाई है, मतलब हमारी लैंड की है लड़ाई। रिमेनिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और वो क्या चाहते हैं, रिमाइंड करवाते हैं अपने पीपल्स को कि हमें फाइट बैक करना है, विन बैक करना है, अपनी किंगडम को वापस लेना है अंग्रेजों से और दीकू से। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, और वो कहाँ पढ़े हैं, मिशनरी स्कूल, जो ये जो क्रिश्चियंस है ना उनके स्कूल में। एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज, उन्होंने सरमन सुने हैं मिशनरीज के। देयर टू बी हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मुंडा टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन, ये भी बोलते हैं कि हेवन जो है वो प्राप्त की जा सकती है मुंडा किंगडम
उनके द्वारा, एंड रीजन लॉस्ट द राइट, जो राइट्स हैं वो भी वापस मिल सकते हैं. दिस वुड बी पॉसिबल कैसे हैं? इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस, अच्छे क्रिश्चियन बन के दिखाते हैं, एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, जो भी उनको बैड प्रैक्टिसेस लगती हैं, बलि वगैरह देना ऐसी, तो उनको अगर गिव अप कर देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी हेवन को है जो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स, मतलब वैष्णविज्म के जो प्रीचर्स हैं, जो उपदेश देते हैं, उनके साथ भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, का मतलब काफ़ी वक्त गुजारा और उनसे भी कुछ सीखा है. ही वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं ना वैसा थ्रेड. बिगन टू वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, मतलब अब वो क्या है, प्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रेस करते हैं कि प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए. बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडिया केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर, जिन जिन जैसे मिशनरीज के जो आइडियाज़ थे, वैष्णविज्म के जो आइडियाज़ थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए वो. हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी. ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर्स. उन्होंने क्या अर्ज किया, क्या प्रार्थना की कि तुम गिव अप कर दो लिकर पीना, क्लीन द विलेज, अपने विलेज को साफ करो, स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, जो कि अंधविश्वास है, जादू टोना है, उनमें विश्वास करना बंद कर दो, वो प्रैक्टिस करना बंद कर दो. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट वैष्णव, अब यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं. वैष्णव, वैष्णव का मतलब होता है विश्व, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, जो विष्णु को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं वो लोग. यहाँ पे वैष्णविज्म का, वैष्णव्स का जिक्र था ना. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज के अगेंस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं, ट्राइबल्स को अपने अंडर करना चाहते हैं, एंड हिंदूज लैंडलॉर्ड्स के भी वो अगेंस्ट थे. ही सा देम एज आउटसाइडर फोर्सेस मानते हैं उनको, एंड रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, और जो कि मुंडास को रूइन करने आए हैं, उनके लाइफ जीने के तरीके को क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं. इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोवर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि जो ग्लोरियस पास्ट था उसको वापस लेके आना है हमें, हम सबको मिलकर. ही टॉक ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, असत्या, सतयुग बोलते हैं वो, कि भाई सतयुग वापस लाना है हमें. व्हेन मुंडास लिव अ गुड लाइफ, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट कंस्ट्रक्ट करते थे, टैप नेचुरल स्प्रिंग को टैप करते थे, प्लांट ट्री एंड ऑर्चर्ड्स, जहाँ पे क्या है, बाग लगाए जाते थे, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग को अर्न करने के लिए, और कल्टीवेशन भी करते थे. दे डू नॉट किल देयर प्रीथर्न्स एंड रिलेटिव्स, मतलब अपने रिलेटिव्स को नहीं मारेंगे वो. दे लिव ऑनेस्टली, और ईमानदारी से रहेंगे. बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, अपनी लैंड में काम करने के लिए बोलते हैं, सेटल डाउन होने के लिए बोलते हैं, और कल्टीवेट करने के लिए बोलते हैं अपने फील्ड्स को. वट वरी ब्रिटिश ऑफिशियल्स वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, ठीक है ना. बिरसा मूवमेंट का जो पॉलिटिकल एम है, प्योरिटी मेंटेन करो, अच्छी बात है. ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनकी जगह राज करे किसी भी टेरिटरी पे इंडिया की. तो इसीलिए फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट द मिशनरीज, मतलब क्या था बिरसा का मूवमेंट, की ड्राइव आउट मिशनरी को बाहर निकालना, मनी लैंडर्स को बाहर निकालना, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को बाहर निकालना, गवर्नमेंट्स को. द गवर्नमेंट सेटअप मुंडा राज विद बिरसा एट इज हेड, मतलब वो क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट होगी हमारी मुंडा राज की, जिसपे बिरसा क्या करेंगे, हेड कौन होंगे, बिरसा. द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दिस फोर्सेज एज द कॉज ऑफ मिजरी द मुंडा वर सफरिंग, मतलब मूवमेंट ने ये जो कोज थे, जो कि हमने पहले डिस्कस किया अभी, वो जो है सफरिंग का कोजेस हैं, जैसे कि मनी लैंडर वगैरह, हिंदू लैंडलॉर्ड वगैरह, तो ये सफरिंग का जो है रीजन है. द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, उन्होंने ये भी समझ चुके थे कि लैंड पॉलिसीज की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है ब्रिटिशर्स के. हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, हमारी लैंड को ले रही हैं. एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, मिशनरीज जो हैं हमारे कल्चर की एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनमें कमियां निकाल रही है, एक तरीके से एक इंसल्ट ही है उनकी कम्युनिटी की, ठीक है ना. एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट, जैसे ही मूवमेंट बढ़ता है आगे, अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब हमको करना चाहिए इसका विरोध. दे अरेस्टेड बिरसा, बिरसा को अरेस्ट कर लेते हैं 1895 में, कन्विक्ट हिम एंड चार्ज ऑफ राइटिंग एंड जेल हिम फॉर 2 years, 2 years के लिए उनको जेल कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं. व्हेन बिरसा वाज रिलीज, उनको रिलीज कर दिया जाता है 1897 में. दोबारा से वो टूरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सपोर्ट को गैदर करते हैं. ही हर्ड द ट्रेडिशनल सिंबल्स, अब वो यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल सिंबल्स को और लैंग्वेज को, टू रोज द पीपल, लोगों को की आवाज़ उठाने के लिए, अर्ज करते हैं, उनको प्रे करते हैं टू डिस्ट्रॉय रावणास, दिकूस को वो क्या बोलने लगे हैं, रावण बोलने लगे हैं. एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, अपने अंडर लीडरशिप का एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं. बिरसास फॉलोवर बिगन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकू एंड यूरोपियन पावर. दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेस को अटैक करते हैं, रेड करते हैं प्रॉपर्टी जो है मनी लैंडर्स की एंड जमींदार्स की. दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, वाइट फ्लैग रेज कर देते हैं. 1900 में बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेड आउट, ऐसे ही मूवमेंट क्या हो जाता है, फेड आउट हो जाता है, क्योंकि 1900 में उनकी मृत्यु हो जाती है. हावेवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन द लीस्ट एट लीस्ट 2 ways, 2 तरीकों से इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इट फोर्स द colonial गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय दिकूस. फिर
बहुत ज़्यादा विद्रोह होने की वजह से गवर्नमेंट जो होती है उस टाइम पे क्या लेके आती है, लॉ लेके आती है, जिससे कि उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड है आसानी से कोई भी नहीं ले सकता, दिकूज नहीं ले सकते, टेक ओवर नहीं कर सकते। सम इट शो वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। जो है ट्राइबल पीपल के पास कैपेसिटी है, मतलब इससे ये पता चल गया कि ट्राइबल्स भी जो है रिवोल्ट कर सकते हैं इतनी बड़ी ताकत की अगेंस्ट, ठीक है ना। इससे आने वाली जो भी पीढ़ियां थी उनको भी एक पॉजिटिव मैसेज गया कि आप एफर्ट्स से क्या है पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। दे did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbol of struggle, फ्लैग वगैरह यूज करके, सिंबल यूज करके उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, जो ट्राइबल्स हैं उनका जो है वो किस तरीके से रहते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, कुछ सेटल डाउन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, कुछ फॉरेस्ट गैदरर हैं और कुछ हंटर्स हैं। तो यही उनके जीने का तरीका है। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है उनके लाइफ स्पेयर्स में और जो बाहर से लोग इंटरफेयर करते हैं जैसे कि मनी लेंडर वगैरह, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है। इसी वजह से वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। बिरसा मुंडा एक काफ़ी बड़े लीडर हैं ट्राइबल्स के, उनके अंडर रहकर जो ट्राइबल्स हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाते हैं। और 1900 में बिरसा मुंडा की मौत के बाद मतलब मृत्यु हो जाती है उनकी कोलेरा से, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव जो है चेंजेस आते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए उस एरिया की। जैसे कि उनकी जो लैंड है अब इजीली ट्रांसफ़र, मतलब कोई भी ऐसे टेक ओवर नहीं कर सकता मनी लैंडर्स, अगर उनका लोन वगैरह की वजह से पे नहीं कर पाते हैं वो। और जो है ट्राइबल्स में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है कि हाँ हम भी ब्रिटिशर्स का विद्रोह कर सकते हैं और अपने टर्म्स पे जी सकते हैं। तो यही था इस चैप्टर्स में। थैंक यू, कीप लविंग।